विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आम मतदाताओं को भयमुक्त और स्वतंत्र मतदान करने के लिए बुधवार को जिले के बाड़ी एवं सरमथुरा उपखंड के संवेदनशील मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान करवाना हमारी प्राथमिकता है। विधानसभा आम चुनाव के चलते शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़ी क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्र सनोरा, चिलाचौंद एवं सरमथुरा क्षेत्र के सुनकई, वरोली, बथुआखो सहित अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बरौली मतदान केंद्र के समीप स्थित भिंडीपुरा मतदान केंद्र पर पानी आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सेक्टर प्रभारी से बातचीत कर जानकारी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बरौली मतदान केंद्र बीट प्रभारी चेतन मीना के द्वारा मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए कार्य, ऐप आदि की सराहना की। बथुआखो मतदान केंद्र पर आमजन ग्रामीणों से बातचीत कर चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर पूर्व चुनाव में आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त की एवं आमजन में मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए स्वीप गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। सुनकई मतदान केंद्र पर निर्माण सामग्री को हटाकर अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। करौली धौलपुर की सीमा पर स्थित बथुआखो चेक पोस्ट पर निगरानी दल का निरीक्षण कर हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सरमथुरा रेखा मीणा, सीओ रविराज एवं पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित गोहेरा नाला के सार्वजनिक भूमि पर बने बच्चों के शमशान की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में बाड़ी शहर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों के लोगों में आक्रोश है और लोगों एवं शमशान समिति के पदाधिकारी द्वारा उपखंड अधिकारी के मार्फत एक ज्ञापन धौलपुर जिला कलेक्टर को भेजा है, जिसमें सार्वजनिक मरघट की भूमि खसरा नंबर 4701 को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। साथ में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उक्त मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कोई कार्यवाही नहीं की तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। मुक्तिधाम सेवा समिति गोहेरा नाला के अध्यक्ष महावीर सिंह किलेदार और सचिव नरेश यादव के साथ दर्जनों की संख्या में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे नागरिकों का आरोप है कि बाड़ी के धौलपुर रोड पर एक सार्वजनिक बरसाती नाला है, जिसकी भूमि पर सैकड़ों वर्ष पुराना मुक्तिधाम बना हुआ है, जिससे जुड़ी सेवा समिति का राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन है। रोड पर कर रहे हैं उनका नगरपालिका पे देख रही है और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है कि उसको आगे करने के लिए हो रहे अतिक्रमण के बाबत ज्ञापन दिया गया है। इसमें ये मांग की गई है कि जो रियासतकालीन पुल बना हुआ है गोहेरा नाले का, वो बंदोबस्त से पहले बना हुआ है और उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाप 150 फुट है और उसके मध्य से 75 फुट दोनों तरफ कर दिया जाए और जो उनकी जगह वो उन पर रह जाएगी और जो 5 बीघा 11 विस्वे का जो नंबर है गोहेरा नाले का शिवाय चक का, उस पर से अतिक्रमण को कतई हटा दिया और शमशान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने व आमजन के मन में कानून व्यवस्था का एहसास करने के लिए एरिया डोमिनेंस के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम, प्रशासन व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों के साथ जिले के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन फ्लैग पैदल मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रही है। आज जिले में वृत्त अधिकारी ब्रज सरमथुरा के नेतृत्व में आंगई थाना, सैपऊ थाना अंतर्गत थाना धनुपुरा, टांडपुरा, खुल्लेपुरा, सनोरा व सैपऊ थाना इलाके के अंतर्गत थाना अधिकारी थाना सैपऊ हरवान सिंह एवं कंपनी कमांडर CRPF सुधीर कुमार के नेतृत्व में कस्बा सैपऊ, गड़ी लज्जा, कुकरा, खपरौल, माकरा आदि में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के साथ पैदल मार्च निकाला गया और भयमुक्त होकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन की टीमों द्वारा आम नागरिकों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया तथा बताया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वालों तथा दुष्प्रचार करने वाले शरारती व असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी दिशा में समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।
धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल व उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज बसेड़ी में युवाओं को व कस्बे वासियों को विधानसभा चुनाव 2023 में अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से बसेड़ी कस्बे में बैंड बाजे के साथ बोट बारात निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। बोट बारात को उपखंड अधिकारी रामराज सिंह राजावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोट बारात उपखंड कार्यालय बसेड़ी से प्रारंभ होकर संस्कृत विद्यालय के सामने से निकलती हुई मुख्य चौराहा, सब्जी मंडी, हवेली तोक, भारद्वाज मार्केट, बयाना मोड़ होते हुए आड़ी कॉन्वेंट स्कूल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मतदान आवश्यक रूप से करें, BHA ऐप सीविजिल ऐप के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। बोट बारात में पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्काउट एवं गाइड, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल विभाग, नेहरू युवा केंद्र सहित अन्य विभागों की सहभागिता रही। इस बोट बारात में कई विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया गया। इस बोट बारात में छात्र छात्राएं अपने हाथों से सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दो, हमारा मतदान अधिकार, निर्भीक होकर मतदान करें, जागरूक देश की पहचान हो, 100% मतदान छोड़कर अपने सारे काम चलो करें मतदान जैसे नारों की तख्तियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने कहा कि मतदान 18 वर्ष से ऊपर आयु के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होने के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक मतदाता का वोट अमूल्य है तथा मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है। बारात के दौरान तहसीलदार रवि कुमार मीणा, स्वीप कार्यक्रम प्रभारी ऋतुराज शर्मा, रामकिशोर शर्मा, विजेंद्र सिंह मीणा, कृष्ण कुमार भटेले, देवानंद, सतीश चंद्र योगी, अमरचंद, थानाधिकारी गिरिराज सिंह समेत विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बारात के लिए दलेल बैंड द्वारा निःशुल्क वादन किया गया। प्रोग्राम के तहत किया गया है, इसमें एक मतदान बारात निकाली गई है जिससे अधिक से अधिक जो नागरिक है मत का प्रयोग करें और अधिक से मतलब सभी को लोग जागरूक बनाए रखें सभी को। इस चक्कर इसलिए हमने ये मतदान बारात का आयोजन किया गया है और भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस को भी जब्त किया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन पर जिले भर में अवैध हथियार की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उपखंड में वरोली गांव में बिजली घर के पास एक बदमाश अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी करके अवैध हथियार के साथ आरोपी बदमाश पुनीत मीणा पुत्र राजाराम मीणा उम्र 20 साल निवासी कांसपुरा थाना सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी युवक के खिलाफ पूर्व में भी सरमथुरा थाने में कई मुकदमे दर्ज है। थाना प्रभारी ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। डिहोली थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया। बाइक पर सवार होकर आए 4 लोगों ने कट्टे की नोक पर युवती की मां को बंधक बनाकर किडनैप की वारदात को अंजाम दिया, जिसको लेकर युवती की मां ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया कि वह अपनी बेटी के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 11 और 12 बजे के बीच गांव के ही 4 लोग बाइक से उसके घर पहुंच गए, जिनमें से एक आरोपी ने पीड़िता की कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया तो दूसरे आरोपी ने कपड़े से पीड़िता के हाथ बांध दिए। पीड़िता को बंधक बनाने के बाद आरोपी उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले गए। घटना के बाद जैसे तैसे हाथ खोलकर पीड़िता घर से बाहर निकली, जिसने गाँव के लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के चलते शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़ी क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्र सनोरा, चिलाचौन, सरमथुरा क्षेत्र के सुनकई, वरोली, बथुआखो सहित अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं स्वीप गतिविधियों को बढ़ाने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। करौली धौलपुर की सीमा बथुआखो चेक पोस्ट पर निगरानी दल का निरीक्षण कर हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सरमथुरा रेखा मीणा एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सायपुर गांव में जेठ ने मामूली सी बात पर छोटे भाई की पत्नी को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल महिला सुनीता पत्नी चौप सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को उसके घर के सामने उसकी भैंस खड़ी थी। भैंस चिल्ला रही थी, जिसके कारण उसका जेठ दिवाली लाल गुस्सा हो गया और उसने भैंस को डंडे से मारना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात का विरोध किया तो दिवाली लाल ने सुनीता के पेट में डंडे से और पत्थरों से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। धौलपुर जिले में एक 24 वर्षीय विवाहिता को पड़ोसी युवक ने हवस का शिकार बनाया। आरोपी युवक देर रात को पीड़िता के घर में दीवार लांघकर घुस गया और कमरे में पीड़िता को पकड़कर उसके साथ पहले मारपीट की और नाक के पास मुक्का मारकर उसे घायल कर दिया। पीड़िता मारपीट के बाद बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में आरोपी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पीड़िता को घायल अवस्था में बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़िता के होश आने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल करा दिया और पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। जिले के कंचनपुर थाना पुलिस पर 24 वर्षीय पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि उसका पति 24 अक्टूबर को घर से बाहर नौकरी करने के लिए गया था। पति के बाहर जाने के बाद देर रात को पीड़िता घर में अकेली थी और पड़ोस में उसके अन्य परिवारीजन सो रहे थे। देर रात करीब 2 बजे पीड़िता बाथरूम के लिए कमरे के बाहर आई। इसी दौरान पड़ोसी युवक घर की दीवार लांघकर उसके कमरे में घुस गया। पीड़िता बाथरूम करने के बाद वापस अपने कमरे में पहुंची तो आरोपी युवक ने उसे पकड़ लिया। आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर उसके साथ मारपीट की और नाक के पास मुक्का मारकर लहूलुहान कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पीड़िता को परिजनों ने घायल अवस्था में बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। पीड़िता के होश में आने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल करा दिया और पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। कोलारी थाना एसएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया और 164 के कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो चुका है। पुलिस टीम गठित कर आरोपी के संबंधित ठिकानों पर रवाना की है। मुकदमा नंबर 407/23 धारा 376 आईपीसी, जिसमें मुलजिम के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसमें आज हमने पीड़िता का मेडिकल मुआयना महिला डॉक्टर कंचनपुर में न होने के कारण बाड़ी अस्पताल में कराया गया है और पीड़िता के कल 164 के बयान कोर्ट में कराए जाएंगे। सर, आरोपी अभी फरार है, गिरफ्तार हुआ है? आरोपी की तलाश जारी है। आज भी तलाश किए, मिले नहीं है। उनकी रिश्तेदारी है परुआ गाँव में, सैंपू इलाके में, सदरबाड़ी में, बिजौली गांव में उसके मामा हैं, परुआ में उसकी बहन भी आई है। उस जगह तलाश किए, मिला नहीं है मुझे। एक से अधिक आरोपी हैं, एक ही है? अकेला आरोपी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के सराफा बाजार में आज बुधवार को दिन दहाड़े लाइव लूट की घटना सामने आई है। 2 बदमाशों ने सराफा व्यापारी को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और फर्जी परिचय पत्र दिखाकर विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी होने की कहकर सराफा व्यापारी से बाजार में ही पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद दोनों बदमाशों ने सराफा व्यापारी के थैला को चेक किया और थैला में रखे 5 तोले सोने की सीतारानी हार को पार कर फरार हो गए। इस दौरान सराफा व्यापारी को इसकी जानकारी नहीं हुई। जब सराफा व्यापारी ने थैला को देखा तो उसमें से हार गायब था। पीड़िता सराफा व्यापारी ने घटना की जानकारी अन्य व्यापारियों को दी। पीड़ित सराफा व्यापारी अन्य व्यापारियों के साथ पुलिस थाना पर पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश पीड़ित व्यापारी से पूछताछ और घटना और तलाशी की घटना कैद हो गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर जाते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित व्यापारी हरिशंकर सराफ ने बताया कि वह आज बुधवार को बाजार की छुट्टी थी, लेकिन उसने दुकान नहीं खोली थी और दुकान से कोई सामान लेने आया था। जब वह अपनी दुकान के बाहर बनी पटिया पर बैठा था तो 2 लोग उसके पास आए और एक शख्स ने परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। साथ ही विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी होने के कारण थैले की तलाशी लेने की कहा। व्यापारी ने पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की सोचकर दोनों शख्सों को अपना थैला दिखा दिया।
थैला की तलाशी के दौरान दोनों शख्सों ने थैला में से करीब 5 तोला का बना हुआ सोने का सीतारानी का हार गायब कर दिया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। बाजार में दिन दहाड़े हुई घटना के बाद सराफा व्यापारी समेत अन्य व्यापारियों में आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान पर कुछ ज़रूरी कागज़ और सामान लेने के लिए लगभग 9 बजे गया था और सामान निकालने के बाद में दुकान बंद कर अपने दुकान के दासे पर बैठा था। जब एक व्यक्ति आया तो बोला मेरे से कि वो आपको साहब बुला रहे हैं। कौन सी? 2 दुकान छोड़ करके वो व्यक्ति खड़ा था, टोपी पहने हुए था, हाफ स्वेटर पहने हुए था। तो मैं अपना थैला लेकर के उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच से हैं और एक आईडी कार्ड दिखाया पुलिस का और चुनाव में ड्यूटी लगना बताया। क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और चुनाव में लगे हुए सरकारी आदमी को सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो मैंने उसके नाते मैंने उसको आप चेक कर लो और बैग चेक उन्होंने मेरा किया। उस बैग में कुछ कागज़ थे, पैसे थे, कुछ चांदी की 2-4 जोड़ी तोड़ियाँ थीं और एक सीतारामी थी जो कि ग्राहक ने हमको पुरानी थी वो दे रखी थी। तो उन्होंने वो चेक करने के बाद में और मेरे को थैला वापस दे दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ही लगे हैं, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं। मैं आकर के अपनी दुकान पर वापस बैठ गया और फिर मैं पैदल घर चला गया। घर जाते के साथ ही मैंने सोचा कि ये चेक किया है इन्होंने तो मैं भी तो चेक कर लूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो जाकर के मैंने जब देखा तो वहाँ 5 तोले की सीतारानी गायब मिली। ये वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं तुरंत अपने सहयोगी अपने बाज़ार के लोगों को इकट्ठा किया, CCTV फुटेज निकाले और अपनी वेदना लेकर के मैं यहाँ थाने आया, कोतवाली आया और कोतवाल साहब ने हमारी बात को सुना और एक रिपोर्ट हमने दी है और उन्होंने CCTV फुटेज में उन लोगों की पहचान भी की है। तो आगे क्या होता है ये तो वही बताएंगे। जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी को पार कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चोर घर की अलमारी में रखे लॉकर को तोड़कर करीब 19 तोले सोने और 1 किलो 600 ग्राम चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। चोरों ने चोरी की घटना की वारदात को अंजाम देते हुए पीड़ित के बेटे की गुल्लक में रखे 45,000 रुपए भी निकाल लिए। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित विपिन पुत्र सुखेंद्र निवासी शिवनगर द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया कि वह अपने परिवार के साथ बुधवार को सुबह जल्दी केला देवी माता के दर्शन करने गया था। घर का ताला लगाने के बाद उसने रखवाली के लिए अपने साले को फोन कर दिया था। फोन करने के बाद पीड़ित का साला उसके घर देरी से पहुंचा। इतने में ही चोरों ने सीढ़ियों का लॉक तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने आज SP को ज्ञापन देकर चोरी के मामले में जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। कल दिनांक 24 तारीख को मंगलवार को घर के सामने माता बैठी थी, उसको विसर्जन के लिए केला देवी ले जा रहे थे। तो मैं अपने साले को बोल गया, साला क्या है 10 मिनट आने में लेट हो गया। 11 बजे करीब हम लोग निकले, 12:15 बजे करीब मेरे साले का मुझे फ़ोन आया कि जी घर में चोरी हुई है। तो उसने किसी को घर से भागते हुए देखा है। तो जैसे ही जाके देखा है तो हमने तुरंत निहालगंज थाने में सूचना दी। तो पुलिस आई निहालगंज से और वो उस अपराधी को ले गए पकड़ के ले जाने के बाद में और उनने फिलहाल तो शाम को उसको छोड़ ही दिया था और वो अपने घर में था। और मेरा सारा पुश्तैनी कीमती सामान जेवरात वगैरह सोने चांदी के आभूषण सब ले गए। अब मैं रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है निहालगंज थाने में। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं महोदय साहब से, बड़े अधिकारी साहब से और मैं अपने सारे मोहल्ले वालों को लेके ज्ञापन देने आया हूँ। और उन लोगों से जब जाके बात की तो उनके लेडीज वानी घर की कपड़े वपड़े फाड़ के और अभद्र भाषा का प्रयोग करके उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो ऐसे ही करेंगे। तो लड़का आ गया निकल के
और केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दस्तिया पीताम्बरा पीठ मैया की पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार की देर शाम को धौलपुर राजनिवास पैलेस पहुंची और बुधवार को जयपुर जाने से पूर्व सीएम राजे ने राजनिवास पैलेस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव का फीडबैक लिया और धौलपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा। पूर्व सीएम राजे ने कार्यकर्ताओं से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र पर विशेष फोकस बनाए रखने के साथ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को भारी बहुमत से जिताने की भी अपील की। उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए धौलपुर की वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा को करारी हार देने के लिए जी जान से जुट जाने की भी बात कही। पूर्व सीएम राजे ने कैमरा बंद कराकर पत्रकारों से भी चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। पूर्व सीएम राजे ने पत्रकारों से कहा कि तुम मेरे घर परिवार के हो, कैमरा बंद कर लो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज बुधवार को राजनिवास पैलेस में जयपुर जाने से पूर्व धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी ली। उन्होंने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा में भेजने की भी बात कही, लेकिन पूर्व सीएम राजे ने कार्यकर्ताओं से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र पर विशेष फोकस बनाए रखने के साथ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को भारी बहुमत से जिताने और वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा को हराने की भी बात कही। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से शिवचरण कुशवाहा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और कार्यकर्ता एकजुट होकर शोभा रानी कुशवाहा को सबक सिखाए। पूर्व सीएम राजे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 25 नवंबर को प्रदेश में चुनाव है, सभी को एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करना होगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी में शामिल कर 9 अप्रैल 2017 में हुए उपचुनाव में विधायक बनाया, क्योंकि उपचुनाव शोभा रानी ने नहीं लड़ा था बल्कि पूर्व सीएम राजे ने चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2018 में हुए चुनाव में पूर्व सीएम राजे ने शोभा रानी को बीजेपी की टिकट देकर दोबारा विधायक बनाया। साल 2018 में हुए चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा ने अपने खास जीजा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को हराया था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का साथ दिया था। आगरा के भांडई रेलवे स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन मथुरा से झांसी की ओर आ रही थी, तभी अज्ञात कारणों से 2 जनरल बोगियां आग की चपेट में आ गई। आग लगते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। कुछ यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि घटना बुधवार दोपहर की है, जहां भांडई स्टेशन के पास पातालकोट एक्सप्रेस में आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को सकुशल उतारने का काम शुरू हुआ। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुला लिया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई यात्रियों के झुलसने की तो खबर आई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अज्ञान पर ज्ञान की जीत, रावण पर श्री राम की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की जीत, अत्याचार पर सदाचार की जीत, क्रोध पर दया क्षमा की जीत के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की आरती। शिवहर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष धौलपुर, बाड़ी, दशहरे का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। दशहरा का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भगवान राम ने रावण का अंत करके पूरी दुनिया में अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया। आज के समय में हमारे अंदर कई बुराइयां छुपी हुई है, जिन्हें बाहर निकालने और फेंकने की जरूरत है। इस दशहरा आप भी अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प ले सकते हैं।